और अभी पंजाब के बेस पे आपके जितने भी सुखोई Su-30 MKI है सब ब्रह्मोस से लैस। ब्रह्मोस से लैस का मतलब समझते हो? सिर्फ हवा में जाके छोड़ के वापस आ जाना, बाकी तो मिसाइल है और प्रीसेट रहता है टारगेट। प्रीसेट कर दिया, सारे के सारे कहाँ? इस्लामाबाद की तरफ, छोड़ के वहां से घूम गए, खत्म 2 मिनट में। चल अब जरा डिफरेंस देख लो, ये लिखवाया था तुम लोग को, शायद तुम्हारे नोट्स में भी हो। बैलिस्टिक में क्या पढ़ा? इट प्रोपेल्ड ओनली अ ब्रीफ ड्यूरेशन, यही पढ़ा है, ठीक। ये क्या है? सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ द फ्लाइट, सिमिलर टू अ रॉकेट इंजन, सिमिलर टू अ जेट इंजन, ध्यान रखना बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लीव द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड री एंटर इट, ये विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रहेगी, ठीक। लो प्रिसीजन, अनगाइडेड फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स पाथ, इट्स ट्रेजेक्टरी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस एंड कोरियलिस फोर्स। किसकी? बैलिस्टिक की। इसकी कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड है ये, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, इसलिए ये सब इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। कैन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज एज देयर इज नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर इट्स इनिशियल। क्यों लॉन्ग रेंज है? क्योंकि इसमें बार बार फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ ही समय ये क्या कर रही है? फ्यूल का इस्तेमाल कर रही, बाकी सेल्फ गाइड कर रही। कैसे? ग्रेविटी की मदद से, कोरियलिस फोर्स की मदद से। और इसकी स्मॉल होती है क्योंकि ये हर समय फ्यूल का इस्तेमाल करेगी, एटमॉस्फेयर में चल रही, ठीक है ना। हैवी पेलोड लिमिटेड है, ठीक है, नहीं तो स्पीड कम हो जाएगी। जितना वेट, किसी के पास स्कूटी है, अकेले तो भागती होगी, जैसे कोई भारी व्यक्ति पीछे बैठता होगा वैसे तुम चल नहीं रही, और कहीं इलेक्ट्रिक वाली है, हा, फिर तो क्या ही कहने। पीछे अगर जरा भारी व्यक्ति बैठ के बढ़ेगी ही नहीं, तुम ऐसे पूरा थ्रॉटल भी खोल दोगे, क्या कि चलना है क्या, चल दूं क्या, इस टाइप का फील आएगा उसे। कहने का मतलब जैसे जैसे पेलोड बढ़ाओगे, कोई भी व्हीकल हो, मिसाइल क्या व्हीकल है ना, पेलोड इंक्रीज करेगा, कैपेसिटी और ठीक जो आपका रेंज है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स, ठीक, सिंगल पेलोड ले जा सकती है। डेवलप्ड प्राइमरी टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, कन्वेंशनल भी ले जा सकती है, न्यूक्लियर ये भी ले जा सकती है। एग्जांपल क्या है? पृथ्वी 1 2 3 अग्नि, इसका ब्रह्मोस और निर्भय, ठीक। अब देखो एयर टू एयर मिसाइल, ये तुम्हारे नहीं था। आर्म, ये मिसाइल क्या है? आर्म, ठीक, यानी एयर टू एयर मिसाइल। और देखो ऐसे ही आता है पेपर में, लिख देते हैं आर्म के संदर्भ में कथनों पे विचार करें। आप लोग बहुत विचार नहीं है, आप तुरंत विचार करते हैं। अब पहले ये देखो विचार करना क्या था, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तुरंत कंसीडर करना शुरू कर दिया बिना ये पढ़े, कंसीडर करना क्या। ये यूपीएससी एस्पिरेंट खास बात, कंसीडर द फॉलोइंग पढ़ना शुरू कर दिए। पहले ये पढ़ लो करना क्या था, पूछा क्या था। दिल्ली भारत की राजधानी कभी नहीं रही, नीचे आए, इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है, फिर गए दोबारा पढ़ रहे। जहां जिस क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट लगना था, उसी क्वेश्चन 2.5 मिनट दे के आ कह रहे ओ शिट गलत हो गई, ठीक। अपनी मर्जी के पार्टनर से शादी करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता देके बेहोश हो गए, 19 था, लगा दिए टिक बड़ा सा। फिर नीचे बाहर आए, डिस्कस कर रहे थे, पता चला उसमें 21 भी था। ओ शिट, ये तो 21 में आएगा, गलती हो गई, 2 नंबर चला गया, 2 नहीं गया, आई से ज्यादा सही वाला मिला नहीं, गलत वाला और कटवा के आए, क्योंकि टिक लगाए थे, ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी बड़ा, हमको आता है ना, बोला तो छोटा ही भरोगे, ये होता है सब पेपर देते समय, मेरे साथ भी हुआ है। जब मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, टिक का साइज बहुत बड़ा होता है। जब कोई नहीं आ रहा होता, कभी देखना जब तुम्हें नहीं आ रहा होगा, अगर कुछ आ रहा होगा और फिर कॉन्फिडेंस हवा में। इसलिए पेपर का मैंने आपको बताया, ऑनलाइन वाले भी सुन लें, जहां से आपको लग रहा है कि सरल है या मुझे आ रहा है, वहीं से अटेम्प्ट करना। मैंने अपने जीवन में यही किया, फायदा हुआ कभी। अच्छा, आपको पता है 50 नंबर के आसपास, 50 क्वेश्चन के आसपास मार्किंग है, ठीक, इतने में ही निकलना है। टांगों में एक चिड़िया पाई जाती है, पेड़ की जड़ में घोंसला बनाई जाती है,
कथनो विचार करने हम लगे हैं, कथनो विचार करने, आज मैं करके मानूंगा इसको, ठीक ना। हमारे एक साथी हैं, बैंकिंग में पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, आज उनको मैथ कमाती, रीजनिंग बहुत अच्छे थी, नो डाउट। वो बंदा एक बार खुन्नस में गया था कि मैं बैंक की पूरी रीजनिंग आज सही करके आऊंगा, पूरे में पूरे नंबर लाऊंगा रीजनिंग में पूरे आया, मैथ में 0 था। मन लगा के रीजनिंग सॉल्व करी थी, ठीक। लेकिन एक बात है ना, एक सब्जेक्ट में अच्छे होने से पेपर आपका नहीं निकलने, आपको मिनिमल। तो जरा एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर का मतलब जमीन पे आएगी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को सर आम है टपक गई पेड़ से तो, ठीक, ऐसा नहीं होगा, हवा में ही रहेगी, ठीक। फायर्ड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रॉइंग अनदर एयरक्राफ्ट और कोई भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट, कोई ड्रोन है कुछ भी, ठीक। दो तरीके से क्लासिफाइड होती है, कैसे, किसके आधार पर, रेंज के आधार पर, ठीक। चलो, पहला शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, SR आर्म, या जो भी है, ठीक। और विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही है, विद इन विजुअल रेंज और शॉर्ट रेंज, ठीक। क्यों डिजाइन की गई है, एंगेज एरियल टारगेट्स विद इन अ रेंज ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मतलब विद इन द विजुअल रेंज, ठीक है ना। यूज इंफ्रारेड गाइडेंस एंड आर कॉल्ड हीट सीकिंग मिसाइल्स, ठीक। These missiles are designed for better agility, hence they are also called dogfight missiles. वो देखे हो पिक्चरों में दिखाते हैं, एक के पीछे एक एयरक्राफ्ट लगा हुआ है और मिसाइल छोड़ दी लॉक करके, देखा है, यही मिसाइल होती है, ठीक है ना। अगला बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसकी रेंज 37, ठीक। These are radar guided missiles. They don't use infrared detectors since the infrared signatures of aerial targets would be too weak at long range, ठीक है। इसलिए ये क्या करती है, रडार डिटेक्शन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अस्त्र, कौन सी, अस्त्र, ये कैसी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, डेवलप किसने की है, DRDO ने, ठीक। DRDO पूरा नाम, Defense Research and Development of, it can engage aerial targets at a range of 80 to 110 kilometers. It has been integrated with Sukhoi 230 MKI, Mirage 2000, MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, इतनों में ये अभी इंस्टॉल्ड है। अब देखो इंडिया का मिसाइल सिस्टम, सबसे पहली कौन, अस्त्रा, कैसी है, एयर टू एयर, रेंज कितनी है, 80 किलोमीटर। त्रिशूल, सरफेस टू एयर, रेंज ये सब बहुत कम है, सरफेस टू एयर, यहां से ऐसे हम लोग उड़े 9 किलोमीटर ऊपर तक, नीचे दिखेगा नहीं, थोड़ी देर बाद जमीन गोल दिखने लगेगी, ठीक है, लगभग, ठीक, के बाद जमीन गोल दिखेगी, ये ऐसे, लोग कहते हैं ना कि जमीन गोल कहाँ है, जमीन तो चपटी दिख रही है, थोड़ा ऊपर जाओ, ऐसे देखो जाके, यहाँ से गोला दिखे, कई वीडियोस पढ़े देखना, उसमें ध्यान से, गोल दिखती है बहुत ऊंचाई से जमीन, एरोप्लेन में भी नहीं दिखेगी गोल, पार्टी दिखती है, और उसके और ऊपर चले जाओ, कहो सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ना भेज दो, यहाँ से तो गोल है दिखेगा सर, ठीक। आकाश, सरफेस टू एयर 30 किलोमीटर, आकाश को अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक। किससे अपग्रेड किया गया, बैरक 2, बैरक किसकी है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम था, उससे आकाश को अब अपडेट कर दिया गया, रेंज बढ़ गई है, ठीक।